आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान सरकार की न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में और इसकी एलबीटी कंडीशंस के बारे में। इसका यहाँ पर ऑफिशियल ओल्ड नोटिफिकेशन था 9 जून 2023 का, जो कि 1/2023 आपका नोटिफिकेशन था, जिसके लिए 20 जून 2023 से 19/7/2023 तक आपके फॉर्म अप्लाई किए गए थे। अब फ्रेंड्स, अगर आपने इस डेट के दौरान आवेदन कर लिया है तो आपको दोबारा से फ्रेश आवेदन करने की जरूरत नहीं है, पर अगर आपने आवेदन नहीं किया है तो आप इस वीडियो को ध्यान से चेक कर सकते हैं। नगरीय निकायों में सफाई कर्मचारी पद की सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन संख्या 02/2023 आपका जारी हो गया है। अब बात करते हैं इसके डिटेल नोटिफिकेशन के बारे में। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, जिससे आपको आने वाली सारी अपडेट्स मिल सके। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, 01/2023 नोटिफिकेशन, जो कि 9 जून 2023 द्वारा राज्य की 176 नगरीय निकायों के लिए 13,025 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु जो ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए थे, अब न्यू आपके आदेश के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो विज्ञापन संख्या है इसमें 176 नगरीय निकाय की जगह 186 नगरीय निकाय, और जो कुल पद है वो 24,797 पोस्ट हो गई है, जिसमें 13,025 पुरानी पोस्ट और 11,772 नई पोस्ट अब आपकी निकाय वाय यहाँ पर संशोधित रूप से जारी कर दी गई है, जिनके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं 16 अक्टूबर 2023 से 4 नवंबर 2023 तक। तो यहाँ पर फ्रेंड्स दोबारा से आपकी रिवाइज डेट यहाँ पर जारी हो गई है, और वैकेंसीज भी अब यहाँ पर फ्रेंड्स डबल के समथिंग आपकी यहाँ पर बढ़ा दी गई है। नगरीय निकाय भी 186 कर दिए गए हैं। तो आपके अगर मान लीजिए कोई नगर निगम बच गया था और वो इस बार आपका फ्रेंड्स ऐड हो गया है, तो आप आवेदन कर पाएंगे। तो 16/10 से आपका जो लिंक है वो एक्टिवेट हो जाएगा और 4 नवंबर तक आपका जो लिंक है वो एक्टिवेट रहेगा। अब यहाँ पर नगरीय निकाय आपको दिए गए हैं, जैसे जयपुर ग्रेटर, इसमें देखिए पहले जो पद था वो आपको दिया गया है, जो नए पद है वो आपको यहाँ पर दिए गए हैं। जैसे जयपुर हेरिटेज में पहले 108 पोस्ट थी, पर अब आपको 707 पोस्ट यहाँ पर कर दी गई है। चौमू में 46 पोस्ट थी, अभी आपकी 171 पोस्ट कर दी गई है। तो ये जो नवीन पद है, जो न्यू रिक्रूटमेंट के पद जो है, पोस्ट जो है, वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। इस तरह से फ्रेंड्स जब आप स्क्रॉल करते हुए नीचे आते हैं तो आपको फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए टोटल 186 नगरीय निकाय के नाम मिल जाते हैं, जिसमें टोटल जो पोस्ट है वो 24,797 वैकेंसीज आपकी हो जाती हैं। इसके लिए फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जो कुल रिक्तियों का विवरण है पृथक से भी आपके लिए वेबसाइट पर जारी किया जाएगा। इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपसे कहा गया है अनुसूचित क्षेत्र के उक्त रिक्त पदों के लिए केवल राजस्थान राज्य के जो अनुसूचित क्षेत्र है, मतलब टीएसपी एरिया है, उनके कैंडिडेट ही आवेदन कर सकते हैं। तो ये फ्रेंड्स रूल रहता है कि जब आप टीएसपी एरिया के निवासी होते हैं, मतलब बैकवर्ड एरिया के निवासी होते हैं राजस्थान के, तो आप वहां के निवासी हैं तभी टीएसपी में आवेदन कर पाएंगे। बाकी अदर कैंडिडेट सिर्फ नॉन टीएसपी में ही आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स महिलाओं को, भूतपूर्व सैनिकों को, खिलाड़ी को, विशेष योगजनों के लिए आरक्षित पदों का आरक्षण आपको यहाँ पर मिलेगा। आवेदन प्रक्रिया फ्रेंड्स आप ऑनलाइन करेंगे। आप चाहे तो ई मित्र के माध्यम से कर सकते हैं, जन सुविधा माध्यम से कर सकते हैं, या खुद भी आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं एसएसओ पोर्टल के माध्यम से। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपको जो है एसएसओ पोर्टल के माध्यम से ही आप यहाँ पर जो है फॉर्म को फिल करेंगे। वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपका यहाँ पर होगा, मतलब ओटीआर आपका होगा, और ओटीआर के अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पर फॉर्म को फिल करना होगा। ओटीआर की प्रोसेस भी मैं आपको बताऊंगा कैसे आप ओटीआर का जो फॉर्म है वो फिल कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर दिए गए हैं। आवेदक को ऑनलाइन आवेदन करने के पश्चात ही एप्लीकेशन आईडी मिलेगी, इसलिए फ्रेंड्स ध्यान से एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करें और उसके बाद ही आप आवेदन करेंगे। आवेदन पत्र अंतिम रूप से भरने से पूर्व उसकी जो आपकी जहाँ एंट्रियां हैं उनको सही से आप चेक कर लें। ऑनलाइन आवेदन में भरी गई कोई भी एंट्री को सही मानकर ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। एक बार आवेदन भरने के बाद उसमें किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं होगा, और फॉर्म का प्रिंट आउट जरूर ले लें, और एप्लीकेशन आईडी आपकी उस पर अंकित होनी जरूरी है। इसके बाद आवेदन शुल्क आपको दिया गया है। तो देखिए सामान्य कैंडिडेट के लिए 600 रुपए, आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के लिए 400 रुपए और पीएच के लिए 400 रुपए फीस आपकी रहेगी। बार बार आपको फीस पे करने की जरूरत नहीं है अगर आप एसएसओ माध्यम पे ओटीआर के माध्यम से फॉर्म को फिल करते हैं, क्योंकि ओटीआर से ही फिल करना है। तो जो ओटीआर है उसकी जब आप फीस पे करते हैं, मान लीजिए जब 600 रुपए पे कर दिया, तो आप किसी भी वैकेंसीज के लिए जो भी ओटीआर से फॉर्म फिल होंगे उन सभी वैकेंसीज के लिए आप जो है दोबारा से फीस पे करने की जरूरत आपको नहीं है। अगर आपने कोई और आवेदन किया हुआ है तो आप उसमें आवेदन कर सकते हैं इसी फीस के साथ। इसके बाद देखिए आपसे कहा गया है कि जो पहले पद आपके जारी किए गए थे अब उन्हें दोबारा से पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी, और जो भी शर्तें हैं वो पूर्व में जारी विज्ञापन संख्या के अनुसार ही आपकी यहाँ पर रहेंगी। प्रायोगिक परीक्षा व इंटरव्यू हेतु जो तिथि है वो अलग से पोर्टल पर जारी की जाएगी।
ये जानकारी आपको यहाँ पर दी गई है। तो अब यहाँ पर फ्रेंड्स जो भी इंस्ट्रक्शंस है वो आपको यहाँ पर दिए गए हैं इस नोटिफिकेशन में, इसी के अकॉर्डिंग ही आपका फ्रेंड्स जो डिटेल है रहेगा। फीस में चेंज कुछ नहीं किया गया है। वैकेंसीज में कमी दर आपको की गई है, जो मैंने आपको शो कर दी है कि अब वैकेंसीज अब आपकी 24,000 प्लस वैकेंसीज आपकी हो गई हैं। इसके अलावा भी फ्रेंड्स आपको यहाँ पर देखिए कुछ इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर दिए गए हैं और आपसे कहा गया है राजस्थान राज्य से जो भिन्न राज्य के अभ्यर्थी है, मतलब अदर स्टेट कैंडिडेट हैं, और जो SC ST OBC अति पिछड़ा वर्ग व आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थी हैं, उनको सामान्य वर्ग का ही माना जाएगा, मतलब जनरल कैंडिडेट ही माना जाएगा, क्योंकि अदर स्टेट कैंडिडेट को रिजर्वेशन जो है वो नहीं मिलता। इसके बाद फ्रेंड्स नीचे आने पर आपको PH कैटेगरी से रिलेटेड कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, जिसकी हमने बात पहले भी वीडियो में की हुई है। अब अहर्ताएं क्या है, तो देखिए आवेदनकर्ता राजस्थान का मूल निवासी हो। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि राजस्थान का मूल निवासी होना आपका जरूरी है। सफाई कर्मचारी सीधी भर्ती हेतु योग्यता अभ्यर्थी को राज्य की किसी भी नगरीय निकाय, केंद्र राज्य के किसी भी विभाग, केंद्र एवं राज्य सरकार के आदेश द्वारा संस्थापित जो भी संस्था है, अर्ध सरकारी संस्था है, में संवेदकों प्लेसमेंट एजेंसियों के माध्यम से सफाई कार्य करने का सक्षम अधिकारी द्वारा जारी न्यूनतम 1 वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र आवेदन की अंतिम दिनांक तक आपके पास होना जरूरी है। साथ ही प्रमाण पत्र फर्जी पाए जाने पर आवेदक की नियुक्ति निरस्त करते हुए उसके विरुद्ध कार्रवाई भी की जाएगी। इसलिए फ्रेंड्स आपको यहाँ पर जो आपके पास ओरिजिनल आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए कम से कम 1 साल का, और आपका आवेदन जो करता है, जो आप कैंडिडेट है, वो राजस्थान का मूल निवासी होगा, तो ही इसमें आवेदन कर पाएगा। इसके बाद चरित्र प्रमाण पत्र भी आपको शो करना होगा। वेतनमान मैट्रिक्स लेवल 1 का रहेगा, और इसके बाद आयु सीमा फैसे 18 से 40 साल रहेगी, जो कि 1/1/2024 को ही काउंट की जाएगी। अगर आप रिजर्व कैंडिडेट है राजस्थान के, तो आपको अपर एज में छूट यहाँ पर मिल जाती है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, जो कि आप चेक कर सकते हैं। चयन प्रक्रिया फ्रेंड्स यहाँ पर क्या है कि जो प्राप्त आवेदन होंगे उसमें से पात्र अभ्यर्थियों का चयन निकाय पे गठित चयन समिति द्वारा साक्षात्कार एवं प्रायोगिक परीक्षा आयोजित करके योग्यता के अनुसार लिया जाएगा। चयन के द्वारा आवश्यक जो अनुभव प्रमाण पत्र वाले व्यक्ति हैं उनके लिए फ्रेंड्स यहाँ पर जो वाल्मीकि या महिला समाज है उनके अभ्यर्थियों को पहले प्राथमिकता दी जाएगी। और साक्षात्कार के लिए निम्न दस्तावेज आपके पास होने चाहिए, जैसे आयु संबंधी प्रमाण पत्र, जन आधार की 2 कॉपी, आवेदक का अनुभव प्रमाण पत्र। इसके अलावा फ्रेंड्स 2 सत्यापित प्रतिलिपि, जो कि फ्रेंड्स यहाँ पर प्लेसमेंट एजेंसी द्वारा 1 वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र है। 2 चरित्र प्रमाण पत्र, राजस्थान का मूल निवासी होने की स्थिति में जो आपका सर्टिफिकेट है बोनाफाइड का, कास्ट सर्टिफिकेट है, विवाहित होने की दशा में विवाह पंजीकरण, विधवा होने की दशा में मृत्यु प्रमाण पत्र पत्रिका। इसके अलावा फ्रेंड्स आरक्षण में छूट के लिए उससे संबंधित जो भी प्रमाण पत्र है वो आपके पास होने चाहिए। तो ये फ्रेंड्स जानकारी आपको यहाँ पर दी गई है। इसके बाद फ्रेंड्स आप यहाँ पर जो है फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। तो यहाँ पर मैंने आपको जानकारी प्रोवाइड कर दी है, जो इसका न्यू रिवाइज नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसके बारे में।